Hello, friends. Welcome to my safety training center. So this is Safety Study Dubai. आप लोग वॉच करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और उनको बोलें कि वो उन लोग भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हिम्मत बढ़े, मेरी हिम्मत अफजाई हो, मेरी मोटिवेशन हो। ये बहुत शानदार वीडियो है एचएससी ऑफिसर और जॉब परफॉर्मर के हवाले से। एडनॉक में जो इंटरव्यू हुआ है लेटेस्ट, तो पहले होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ क्वेश्चन है, उसके बाद से इंसिडेंट जो लास्ट 5 साल में कोई हुआ है या इंसिडेंट या एक्सीडेंट का जो प्रोसेस है वो बताना है उनको। हॉट बोल्टिंग का जो प्रोसेस है वो बताना है, आइसोलेशन का प्रोसेस है, लाइन ब्रेकिंग कैसे होते हैं, सीपीआर का कैसे क्या हाल है, कैसे सीपीआर देते हैं, फायर वॉच का ड्यूरेशन क्या है काम खत्म होने के बाद। तो ये जितना भी आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा सारे शॉर्ट में आंसर मैंने लिखा है, इसलिए कि शॉर्ट में जब आंसर होगा तो आपको याद हो जाएगा और आपको याद होने के बाद आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि यू आर द एचएससी प्रोफेशनल गाई। यहाँ पे जो लोग भी वीडियो देखते हैं इसमें से ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल हैं, तो आप अपनी एक्सपीरियंस को इसमें शेयर करें और इंटरव्यू को अच्छा बनाएं ताकि आपको जॉब मिले और आप भी इन चीज़ों को शेयर करें जब टूल बॉक्स टॉक या ट्रेनिंग के हवाले से। तो आगे देखिए, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो इसमें मैंने लिख दिया, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ इसको, आप लोग अपने हिसाब से इसको बना लीजिएगा कि आई एम सैयद नियाज अहमद, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल विथ 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द यूएई। I specialize in risk assessment, incident investigation, PTW systems, emergency response, and ensuring compliance with local and international HSS standards such as OSHA, ISO 45001 and NIBOS guidelines. तो ये चीज़ है, आप इसमें कुछ अच्छी चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना बोलेंगे तो भी बेहतर है, क्योंकि ऐड करने के बाद क्या है कि आप कंफ्यूज होते जाएंगे और कंफ्यूज होने पे क्या है कि आपके जो आपकी बात है और आपके अंदर से जो वर्ड्स निकल रहे हैं उसमें से उन उन लोग क्वेश्चन निकालेंगे और फिर आपको वो क्वेश्चन भारी पड़ सकता है, क्योंकि आपने उसकी तैयारी नहीं की है या वो आपकी नज़र से क्वेश्चन गुजरा नहीं है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो और चाहे थ्योरिकल हो। तो आप कोशिश करना है कि इंट्रोडक्शन जो भी हो शॉर्ट में देना है और इसी बातों को देना है जो आपके एक्सपीरियंस को हाईलाइट करे। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, रिस्क असेसमेंट का लिया है, ऑयल एंड गैस सेक्टर से कुछ बातें ऐड करनी है। आगे देखिए कि कोई ऐसी इंसिडेंट जो 5 साल के अंदर में, लास्ट 5 साल के अंदर में हुआ है तो आपको याद है तो उसको शेयर करें। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि लास्ट प्रोजेक्ट में एक इसका फोल्डिंग कोलैप्स हो गया, नियर मिस था। आई इमीडिएटली इनिशिएटिव इमरजेंसी रिस्पॉन्स को उन्होंने ऑफर किया। जैसे कि आजकल मैं सेफ्टी इंजीनियर के साथ साथ ईआरटी लीडर, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम लीडर का भी काम करता हूँ, तो साइड पे कोई भी इंसिडेंट है तो वो लोग मुझे बुलाते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है कि वो 5 साल में एक वो बताना है आपको, तो आपने उन्होंने बताया है कि इमीडिएटली इनिशिएटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इंश्योर्ड नो वन वाज इंजूर्ड एंड देन लेट द रूट कॉज एनालिसिस किया गया, करेक्टिव एक्शन लिया गया और इसके अलावा पीटीडब्ल्यू जो कंप्लाइंस है वो लिया गया और जो भी मेमोरेबल बिकॉज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग एंड क्विक एक्शन। तो ये जो प्रोएक्टिव एक्शन लेना है उसके बारे में है। देखिए ये क्या है कि टू इन्वेस्टिगेट एन इंसिडेंट, प्रोसेस ऑफ इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, ये चीज़ वो लोग सब आपसे पूछेंगे तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसमें और भी आप लोग कोशिश करेंगे इसको इसका डिटेल्स में पढ़ने के लिए तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जैसे कि हम एक्सीडेंट सीन पे पहुंचेंगे, इमीडिएट रिपोर्टिंग एंड सिक्योरिंग द सीन, प्रोवाइड फर्स्ट एड इमरजेंसी रिस्पॉन्स को इन्फॉर्म करना है कि हमें एम्बुलेंस चाहिए, फर्स्ट एडर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, क्या यूरी किस टाइप की है, कितने लोग हैं, जगह कैसी है, आने जाने का रास्ता कैसा है, ये सारी हम डिटेल्स उनको शेयर करेंगे। कलेक्ट एविडेंस, तो एविडेंस में फोटो, सीसीटीवी, विटनेस जो लोग हैं उनके स्टेटमेंट हम लेंगे, इंटरव्यू लेंगे उन जो लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और जिन्होंने देखा है। रूट कॉज एनालिसिस हम देखेंगे 5Y के जरिए, और फिशबोन एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशबोन एनालिसिस आप जरूर पढ़ेंगे क्योंकि एडनॉक में आजकल ये उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में हम देखेंगे और प्रिपेयर, और जो भी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर करेंगे और सबमिट करेंगे, फॉलो अप करेंगे जो इंश्योर एक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड, हम ताकि वो जो एक्शंस है वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। शॉर्ट एक्सपीरियंस हॉट बोल्टिंग क्या है, कोई भी हम बोल्ट को लूज करते हैं, टाइट करते हैं ऐसी पाइपलाइन के अंदर जिसके अंदर प्रेशर ऑलरेडी है,
तो ऐसे में इसलिए हम लोग करते हैं कि अगर शट डाउन करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, तो उसमें कंपनी का टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, और इतना टाइम नहीं होता है। तो ये छोटा काम है, टाइट करना है, तो इसमें हॉट बोल्टिंग हम लोग करते हैं। तो आप लोग याद रखना है, कभी भी देखिए लाइन प्रेशर है, मैंने फ़ोटो इसलिए डाला है ताकि आपको ईजी समझ में आएगा। शॉर्ट एक्सप्लेन आइसोलेशन। आइसोलेशन पे बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई है। तो ये फिजिकली डिस्कनेक्टिंग एनर्जी सोर्सेज, जो भी हम करते हैं, सेपरेट करते हैं एक दूसरे से, उसको इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, इंश्योर सेफ्टी होने के लिए। तो याद रखना है कि जैसे एक वाल्व दिख रहा है आपको ऊपर में, इस वाल्व को हम बंद करें, आइसोलेशन वाल्व है, इसको हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद अगर हमें पॉजिटिव आइसोलेशन करना है तो फ्लैंज के पास से हम डिस्कनेक्ट करेंगे, और वहाँ पे हमने एक ब्लाइंड प्लेट लगाना है ताकि पॉजिटिव आइसोलेशन और उसके बाहर प्रेशर नहीं जाए। बस स्टोरेज एनर्जी हम चेक करते हैं। आगे देखिए लाइन ब्रेक एक्टिविटी क्या है। हम कभी भी पाइपलाइन को जब ओपन करते हैं, ओपनिंग ए पाइपलाइन कंटेनिंग रेजिडुअल हजार्डस मटेरियल, तो उसके अंदर से हो सकता है कि कोई मटेरियल अवेलेबल हो, रेजिडुअल उसके अंदर मटेरियल, हजार्डस मटेरियल जो हमें तकलीफ दे सकती है, ऐसी मटेरियल से उसके अंदर अवेलेबल हो, तो ये लाइन ब्रेकिंग है। तो इसको एज पर हमारी सेफ्टी लैंग्वेज में इसको लाइन ब्रेकिंग कहते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी प्रिकॉशनरी मेजर ली जाती है, PTW है, JSA है, स्टैंड बाई व्हीकल है। आगे देखिए आपके सामने कि चेस्ट का जो कंप्रेसर CPR हम देते हैं तो कितना होना चाहिए, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ्स होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन के नीचे जो मैंने लिखा है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने पिक्चर में क्लियर लिख दिया है कि 30 आपको कंप्रेसर और 2 ब्रीथ, यानी 2 माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है। तो इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन से आपको क्या होगा कि इस क्वेश्चन से आपको क्लियर पिक्चर आपके सामने आ गया, और इससे हम किसी बंदे की जान बचा सकते हैं अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो। क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर JP से पूछा गया है। आगे देखिए ड्यूरिंग हॉट वर्क, जब काम खत्म होने के बाद, हॉट वर्क काम खत्म होने के बाद जो फायर वॉचर है वो कितनी देर तक रुकना चाहिए, तो आधा घंटा रुकना चाहिए। क्योंकि आधा घंटा के अंदर उसे ये देखना है कि कहीं से कोई स्मोक तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई फायर तो नहीं है, या कोई ऐसी जगह हीट अप तो नहीं है। हीट होने से क्या है कि उसके ऊपर कोई पेपर आएगा, कोई प्लास्टिक आएगा, कोई कंबस्टेबल आइटम आएगा तो आग लगने का चांस है। तो ऐसे में फायर वॉचर कम से कम आधा घंटा रुकना है, और आधे घंटे के बाद वो जाएगा तो उन सारी चीज़ों को वो देख लेगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छी रहेगी, और इसके बाद एक और वीडियो मेरे पास आई है अभी तक, तो जो अभी लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ है उसका भी वीडियो मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे उसमें पूछा गया कंस्ट्रक्शन HSE प्लान और इंजीनियरिंग HSE प्लान क्या है, तो मैं बताऊँगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।